हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सप्रेशन होती है हमारी, उसके अंदर हमें टर्म्स दी हुई होती है और वो टर्म्स किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साइन से एक दूसरे से अलग लिखी गई होती है। फॉर एग्जांपल, हम इसी टर्म को देखें, इसमें x एक अलग टर्म है, y एक अलग टर्म है और एक्स वाई जो है वो एक अलग टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हुई? 1, 2 और ये 3। किसी एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स होंगी, इसके बेसिस पर हम उनको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स बोल देते हैं। और एक चौथा नाम भी होता है पॉलिनोमियल्स। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस एक्सप्रेशन के अंदर सिंगल टर्म हो, फॉर एग्जांपल ये वाला है एक्सप्रेशन, अब ये सिंगल टर्म है, इसको भी हम एक्सप्रेशन ही बोलेंगे क्योंकि ये एक कोई नंबर हो सकता है जिसको किसी एक अल्फ़ाबेट के रूप में दर्शाया गया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब यही तो होता है कि हम किसी एक चीज़ को अल्फ़ाबेटिक वर्ड के रूप में कि या के कोड में उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसीलिए उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सिंगल टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म भी हो सकती हैं, 3 टर्म भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिंगल टर्म होती है उसको बोला जाता है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल और मियल का मतलब होता है टर्म्स। ऐसे ही जिस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये है 4y एंड -7z, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं उसको बोला जाता है बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। और जिस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये है AB, ये एक अलग टर्म है, A इसमें अलग टर्म है और B इसमें अलग टर्म है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं, ऐसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, जहाँ ट्राई का मतलब होता है 3, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। और ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म से ज़्यादा होती हैं, तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स। तो फ्रेंड, अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर ही हमको इसके अंदर बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 4y - 7z। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? एक 4y है और एक 7z है, तो 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारी, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो है बाइनोमियल। सेकंड के अंदर देखिए एक ही टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल, क्योंकि मोनोमियल के अंदर एक ही टर्म होती है। थर्ड में देखिए x + y - xy। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव x अलग टर्म है, पॉजिटिव y अलग टर्म है और -xy जो है ये अलग टर्म है। तो 1, 2 और ये 3 टर्म्स हो गई। तो इसके लिए हम लिखेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स आती हों। अभी देखिए ये 100 है नेक्स्ट में। अब 100 तो अपने आप में एक ही टर्म है। देखिए फ्रेंड, टर्म में ज़रूरी नहीं है कि x या y या xy या z के फॉर्म में ही हो, तो ये तो होते हैं वेरिएबल। और जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू में लिखे हुए होते हैं उनको बोलते हैं कांस्टेंट। तो सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट भी एक टर्म होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसको टर्म में काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक टर्म है। अब क्योंकि ये एक ही टर्म है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ये मोनोमियल की कैटेगरी में लिखी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, AB - A - B। अब इसके अंदर 3 टर्म्स आपको नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट हमारी AB है, उसके बाद सेकंड है A और उसके बाद है B। तो देखिए, क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे ट्राइनोमियल, क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स थी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए 5 - 3t। अब इसके अंदर एक टर्म है 5 और एक दूसरी टर्म है -3t। तो 2 टर्म्स हो गई। 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 4p² और एक है -4pq²।
अब सबसे पहले तो देखिए, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसको ध्यान से पढ़िए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है। अब कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को लाइक टर्म्स समझ लेते हैं। लाइक टर्म्स फ्रेंड्स वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं। अब इसके अंदर पी क्यू है, इसके अंदर भी पी क्यू है, लेकिन यहाँ ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर p की पावर जो है वो 2 है और यहाँ पर q की पावर 2 है, यहाँ पर p की पावर 1 है सिर्फ। तो इतना हमें ध्यान देना होगा कि कहीं हम अलग अलग टर्म्स को लाइक टर्म्स ना समझ बैठें। तो यहाँ पर देखिए दो टर्म्स हैं, ये एक है 4p² और दूसरी है -4q²। तो दो टर्म्स हैं, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, बाइनोमियल। नेक्स्ट देखिए 7mn। अब ये तो एक ही टर्म है, एक ही टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, मोनोमियल। मोनो का मतलब सिंगल, मियल का मतलब टर्म। नेक्स्ट देखिए z² -3z और +8। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर देखिए दोनों ही चीज़ें आ गई, वेरिएबल भी हैं और कांस्टेंट भी है। तो कांस्टेंट भी जो है वो अपने आप में एक टर्म काउंट होगा। तो कितनी टर्म हुई, 1, 2 और ये 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे ट्राइनोमियल। नेक्स्ट में देखिए a² + b²। a² अलग है, b² अलग है, दो टर्म्स हैं, तो इसको लिखेंगे बाइनोमियल, क्योंकि इसके अंदर दो टर्म है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स हो उसको बाइनोमियल बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए z² + z। अब इसके अंदर z² अलग टर्म है और z अलग टर्म है, तो ये वाली और ये वाली दो टर्म्स हो गई। दो टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को बाइनोमियल लिखा जाता है। लास्ट में देखिए 1 + x + x²। तो फ्रेंड 1 जो है वो एक कांस्टेंट है और x वेरिएबल है और x² भी एक वेरिएबल है। तो देखिए ये 3 टर्म्स हैं, तीनों अलग अलग हैं और 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हमें क्लासीफाई करना था हमारी एक्सप्रेशंस को। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर केवल एक ही टर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, और ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स होती हैं उसको बोला जाता है बाइनोमियल्स, और ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, और ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स से भी ज़्यादा टर्म्स हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।